वेलकम माय यूट्यूब चैनल दुर्गा सर जी में आपका स्वागत है। कल हमने पिछली वीडियो में हमने कुछ कोणों के बारे में बात की थी, जैसे शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहद कोण एंड संपूर्ण कोण। आज की वीडियो में हम आज बात करेंगे कोणयुग्म क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है। आसन्न कोण का दूसरा नाम है संलग्न कोण, रेखीय युग्म, शीर्षविमुख कोण, कोटपूरक कोण, संपूरक कोण, संगत कोण, कांतर कोण, बाह्य कोण और अंतः कोण के बारे में चर्चा की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि कोण युग्म में क्या होता है। कोण युग्म में उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, जो देखिए नाम ही ऐसा है इसका, कोण युग्म। युग्म मीन्स होता है दो, युग्म मीन्स क्या होता है जोड़ा। इसका जो अर्थ होता है जोड़ा होता है, अर्थात कोणों का एक जोड़ा हो उसे हम कोण युग्म कहते हैं। जैसे कि समझने की कोशिश करिए, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ O से A तक एक रेखा खींची गई है, इसमें एक कोण ये बनाया गया है, ठीक है। ये कोण कोई कोण है और एक देखिए ये A है और यहाँ पर A बनाया गया है, यहाँ पर कोण ऐसा बनाया गया, कुछ कोण आपका ऐसा है। अगर उनको आपस में मिला दिया जाए, देख इसका भी नाम OA है, इसका नाम भी OA है, तो ये इस तरह बनेगा, ये बनेगा इस तरह। तो 0 A, इसका नाम तो डाल लीजिए, इसका नाम B, इसका नाम C डाल लीजिए। तो ये वाला B है और ये वाला क्या है C। तो आप देख रहे हैं कि एक ही यहाँ पे एक ही पॉइंट पर O पॉइंट पर दो कोण बनाए गए हैं। एक कोण आपका नाम है BOA और एक का नाम है कोण COB। यहाँ दो कोणों को मिलाकर एक कोण बनाया गया। देखिए दो कोण मिलाया कि नहीं मिलाया गया, तो यही कहता है कि युग्मित जोड़ा, जहाँ पर कोण दो कोण बने हों एक साथ, वही आपका कोण युग्म कहलाता है। इसे हम कैसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे देखिए ऐसा है, दो कोण होने चाहिए। देखिए एक कोण ये है और एक कोण ये है। नाम डाल लीजिए ABCD। देखिए कोणों को अगर लिखने के बारे कहा जाए, पेपर अगर कह दिया जाए पेपर में कि कोणों के नाम लिखिए, तो आप कोण लिखेंगे, कोण का चिन्ह लगाएंगे DAC, ये होगा बराबर y डिग्री दिया हुआ है। देखिए एक कोण CAB दिया हुआ है, कोण CAB दिया हुआ है x, ये दो कोण हो गए। लेकिन इसमें एक्चुअली में है तीन कोण। अगर हम दोनों आपस में मिलाते हैं तो ये हटा दीजिए, मान लीजिए ये आपकी रेखा हट जाएगी, तो ये आपका इस टाइप का कोण बनता है, जिसका नाम DAB है। तो कोण DAB, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए DAB जो होगा पूरे कोण होगा, मतलब x और y को जोड़ दिया जाए तो हमारे बनेगा। लेकिन हम यहाँ कोणियों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आपकी ये समझने वाली बात है कि कोणयुग्म कौन कौन से हैं, तो ये आपका कोणयुग्म है। अगला देखते हैं। अगला हमारा है आसन्न कोण। आसन्न कोण का जो दूसरा नाम होता है उसे संलग्न कोण कहते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि कोण युग्म में जहाँ पर दो कोण आपस में मिले होते हैं, जुड़कर बनता है, जिसका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है और इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा भी होती है। जैसे ये कोण बना हुआ है इसमें, ठीक है, शीर्ष एक ही है ना, ये दोनों कोणों का शीर्ष है वो एक ही है और दोनों कोणों में एक यही भुजा बार बार आ रही। देखिए इसमें भी वही है, इसको देखिए तो कोण BOA, कोण इसमें भी करेंगे तो कोण BOC, मतलब ये BU भुजा जो है दोनों में शामिल है। तो इस तरह जो कोण युग्म होता है, कोण युग्म में जो कोण बने होते हैं उसे हम संलग्न कोण कहते हैं। जैसे हमारे एक कोण ये बना है, एक कोण ये बना है, तो इसे ही दोनों जो मिलकर बनता है इसे बोलते हैं संलग्न कोण। आपस में लगे हुए कोण, जो कोण आपस जुड़े हुए होते हैं उसे हम संलग्न कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी डी, अब देख रहे हैं एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, इसका शीर्ष ए है, ये दोनों में शामिल है, इस वाले में ये सही है और इस वाले में यही है, इसे इसे बोलते हैं संलग्न कोण। ठीक है, यही बोलते हैं संलग्न कोण, मतलब जो जो कोण आपस में जुड़कर बनते हैं उसे हम संलग्न कोण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला समझते हैं रैखिक युग्म में क्या होता है। ये भी एक प्रकार का एक आसन्न कोण ही कहलाता है, इसको इंग्लिश में लीनियर पेयर बोला जाता है। ये भी एक प्रकार का आसन्न कोण, लेकिन अंतर इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं ये ओ है, ए है, बी है, सी है। इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें भी वही भुजा है, इस वाले कोण में बना एक बना रहा, एक ये बना रहा है, तो ये एक आसन्न कोण हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इसमें यह होता है कि जो ओ ए भुजा के विपरीत एक सी ओ सी भुजा है या ओ सी किरण है, मतलब एक किरण क्या होता है दूसरे के विपरीत होती है, भुजाएं आपस क्या होती हैं, विपरीत होती हैं, अर्थात वो सीधी होती हैं। अगर एक भुजा इस तरह की है, दूसरी जरूर इसके सामने इस तरह होगी, तो अगर एक किरण इधर जा रही है तो इसके विपरीत में एक इधर जाएगी, तो एक दूसरे के उल्टा हुआ, विपरीत हुआ, इसका मतलब वो रैखिक सीधी रेखा बना रहा है, बना रहा है। भले ही दो कोण युग्म होता जोड़ा, तो भले ही दो कोणों से मिलकर ही बनता है, तो बना हो तो सीधी रेखा तो है ही है। आप चाहे ऐसे ले लीजिए, तो एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, तो दो कोणों से बनता है रैखिक युग्म, तथा इनकी जो भुजाएं होती हैं आपस विपरीत होती हैं। और अब आपको पता है कि एक ही रेखा पर जो टोटल कोण बनता है वो 180 बनता है, कितना बनता है 180। अब 180 क्या होता है, 2 गुणे 90, तो 2 गुणे 90 कितना होता है, समकोण। अर्थात जो रैखिक युग्म होता है वो 2 समकोण के बराबर होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। अर्थात अगर एक सवाल अगर आ जाए ऐसे ही, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका 120 अंश का है तो ये वाला कोण कितने का होगा, ये वाला कोण कितने का होगा, ठीक है, बताइए कितने का होगा। आपको मालूम है कि टोटल कितना होता है, 180 होता है। ये कोण, तो कोण ए ओ बी और कोण ए ओ बी और कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी मिलाते हैं तो बनता है हमारा 180 अंश, तुमको मालूम है। लेकिन हमारा ये वाला कोण दिया है 120 अंश का, और हमको ए निकालना है, इसको 75 कर दीजिए, तो कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। आप इसे सवाल लगाकर भी हल कर सकते हैं, या सिंपल सोच लीजिए कि अगर टोटल 180 होता है तो 180 में 120 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे, 60 बचेंगे, तो ये कोण कितना होगा 60 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान देने योग्य बात है, हमेशा पेपर सॉल्व करने में ये बीच में जरूर आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला कोण हमारा शीर्षाभिमुख कोण, जैसा ही नाम ही है, अंग्रेजी बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब शीर्ष मतलब शीर्ष दो कोण होंगे जिनके शीर्ष आपस में मिली हुई होंगी, जैसे कि एक कोण ये है कि नहीं, और एक कोण हमेशा इस तरह आ जाए, तो ये क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, शीर्षाभिमुख कोण होते किस तरह के हैं। इसकी जो परिभाषा होती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इन दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। देखिए, एक रेखा आपकी ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक दूसरे को काटती कि नहीं काटती, काटती ऊपर है। जब दो रेखाएं आपस काटती हैं तो कोण बनते, देखिए यहाँ एक बिंदु है कि नहीं, तो ये एक कोण ये बन रहा है, इसका शीर्ष ये हुआ, एक ये कोण बन रहा है, एक तरफ ये कोण बन रहा है, तो ये कोण आपस में अपोजिट है कि नहीं, उल्टा है कि नहीं, इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे मान लो इस, अब देखिए एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, तो ये भी तो शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं है,
तो इसका मतलब ये हुआ, ये 1 नंबर दे दें, इसको 2 नंबर दे दें, इसको 3 नंबर दे दें, इसको 4 नंबर दे दें। अब देख रहे होंगे कि 2 और 4 जैसे नीचे बना है वैसे ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि कोण 2 जो वाला है, ये कोण 2 है, वो बराबर है कोण 4 के। इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसको देखते हैं, ये कोण 1 जो है ये कोण 3 के बराबर है, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। मतलब ऐसे कोण जिनके शीर्ष आपस में उल्टा होते हैं, विपरीत होते हैं, उसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि 2 रेखाएं एक दूसरे काटेंगी। जैसे कि ये एक कोण है कि नहीं है, अगर हम ऐसे कोण बना दें, एक और बना दें, तो क्या ये शीर्षाभिमुख कोण होगा? ये बन रहा, इधर बन रहा है, नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहता है कि 2 रेखाएं ही काटेंगे, एक रेखा ये और एक रेखा ये, तो इन रेखाओं के काटने से जो कोण बनता है उसे ही शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। लेकिन अगर ये रेखा आगे खींचेंगे तो ये सामने जा रही है, ये यहाँ पर टेढ़ी हो गई, अतः ये रेखा नहीं है और ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं बनेगा। ये ध्यान दीजिएगा, जब 2 रेखा काटती हैं तभी एक ही तरह के होते हैं। अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण के मान आपस में बराबर होते हैं। कभी क्वेश्चन कह दे कि ये आपका 45 डिग्री का है, तो ये कोण का मान बताइए। ठीक है, ये कोण का मान बताइए। तो ये सवाल अगर थोड़ा सीख लीजिए, हमने पिछले थोड़ा सा सवाल में हल किया था कि रैखिक युग्म क्या होता है, एक रेखा बनी होती है जिसमें 2 कोण आपस बने हुए होते हैं, होते नहीं होते। रैखिक युग्म का मान कितना होता है? इसका मान होता है 180। मतलब पूरा कोण जो होता है 180 होता है। अब देख लीजिए, यहाँ पर एक कोण 45 निकाल दिया जाए, इससे क्या निकाल लीजिए, 45 निकल जाएगा। जब आप 45 निकाल देंगे तो कितने बनेगा? ये बनेगा 135। तो ये वाला जो कोण बनेगा वो 135 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये कितने होगा? ये 45 का होगा, क्योंकि नियम क्या कहता है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 135 है तो ये भी 135 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इन्हीं को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर नाम लेना है तो यहाँ पर ओ कह दीजिए। देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए बी सी डी। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस 4 बनते हैं, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। तो अगर इसका नाम लिखना है तो क्या लिखोगे? कोण बी ओ ए। हमेशा कोण बीच में होना चाहिए। तो इसके बराबर कौन सा बन रहा है? कोण सी ओ डी। इसको देख लीजिए, कोण ए ओ डी बराबर बन रहा है कोण सी ओ बी के। तो इस तरह 4 कोण बनते हैं। तो आगे देखते हैं, अगला कोण हमारा कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण को हम कंप्लीमेंट्री कोण भी कहते हैं। कभी कभी अंग्रेजी में कंप्लीमेंट्री लिख के चलाता है, तो आपको समझने वाली बात यह है कि कंप्लीमेंट्री कोण को कोटि पूरक कोण कहते हैं। और कोटि पूरक कोण का नाम जो है पूरक भी होता है, कोटि पूरक भी होता है। ध्यान दीजिएगा, चाहे कोटि पूरक पूछ ले तो ही आएगा या पूरक पूछ ले तो भी आएगा। तो ये कहता क्या है कि अगर ऐसे 2 कोण जिनको आप मिला दिया जाए, तो जिनका योगफल 90 आ जाए, जिनको जोड़ने पर 90 आ जाए, तो वही आपके कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 40 और 50। अब 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 90। तो कहेंगे 40 का कोटि पूरक 50 है और 50 का कोटि पूरक 40 है, क्योंकि इनको जोड़ने पर 90 ही आना चाहिए। अगला है 30। तो 30 का कोटि पूरक कोण क्या होगा? ये होगा 60। क्यों? क्यों हमने बताया कि 2 कोण को कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो क्या करिए, 90 में 30 घटा दीजिए, कितना आ गया? 60। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। मोटा मोटा दिमाग लगाइए कि हमें जोड़ने पर 90 अगर मिल रहा हो तो वही आपका कोटि पूरक कहलाता है। जैसे कहा जाए एक कोण 55 डिग्री का है तो दूसरा
कोण क्या होगा। दूसरा कोटि पूरक कोण, यहाँ कोट लगा दीजिए, कोटि पूरक कोण क्या होगा। तो मैंने बताया था कि ऐसे कोण जिनका योगफल 90 आना चाहिए, तो 55 है, तो 55 में क्या जोड़ेगा, 90 आ जाए, या 90 में 55 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 35। तो 35 डिग्री आंसर इसका है। तो अब आप समझ में आ गया है। अगर पूछे 20 का कोटि पूरक क्या होगा, तो आप आसानी से बता देंगे 20 का क्या होता है, 20 में 70 जोड़ दिए, कितना जाएगा, 90। तो ये 20 का कोटि पूरक 70 है, 70 कोटि पूरक 20 है, मतलब एक दूसरे के पूरक है। मतलब अगर 20 में 70 नहीं जोड़ेंगे तो 90 नहीं आएगा, और 70 में 20 नहीं जोड़ेंगे तो 90 नहीं आएगा। ऐसा मतलब एक दूसरे के ऊपर पूरक है, इसलिए हम बोलते हैं इसको कोटि पूरक कोण। अगला कोण है समपूरक कोण। समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 हो, तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। देखिए, सॉरी, संपूरक कोण कहते हैं। कोटि पूरक में 90 आता है, और संपूरक में कितना आना चाहिए, 180। से पहला कोण ए है और दूसरा कोण क्या है, बी है, उनका क्या किया गया, जोड़ दिया गया। तो जोड़ने में कितना आना चाहिए, जोड़ने में इसका मान 180 डिग्री आना चाहिए। जैसे पहला, अगर हम कहें कि 120 का संपूरक कोण कितना होगा, तो क्या करेंगे, आपको बताया था कि अगर 120 है तो 120 में आप कितना जोड़ोगे कि 180 बन जाए। तो अगर 120 में 60 अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा 180। तो हम कहेंगे कि 120 का समपूरक कोण 60 डिग्री है। तो ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि 60 का कहा जाए तो 60 का समपूरक कोण कितना होगा, 120, और 120 का होगा 60। तो अगर पूछे कि 135 का समपूरक कोण क्या होगा, तो आप क्या करिए, 180 में 135 हटा दीजिए, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये 7 सम 4 145, कितना हो गया, 145 डिग्री। तो सॉरी 45 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 135 का जो संपूरक कोण कितना है, वो 45 है। तो ऐसे कर सकते हैं। तो अगर कह दे कि क्वेश्चन हमारा आ जाए, 140 का संपूरक कोण बताइए। तो अगर ऑब्जेक्टिव में तो तुरंत टिक मार देना है। टिक किस में मारेंगे, 140 है, इसमें 40 और जोड़ दो, 180 होगा नहीं होगा, तो बस 40 का आंसर हो जाएगा। अगर लगाना पड़े, एक नंबर में लगाने के लिए आ जाए, तो माना संपूरक कोण x है, किसका, दिन माना 140 का संपूरक कोण x है। तो हमको क्या मालूम, कोण ए और कोण बी, दो कोण जोड़ देने में कितना आता है, 180 आता है। एक मान दिए 140, बी का मान कितना दिए, x, ये 180 हो गया। इसको पाठांतर कर दीजिए, x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 140 डिग्री। तो घटाने कितना आएगा, 40 डिग्री। तो ये लगाने का तरीका है, आप ऐसे पेपर में लगा सकते हैं। तो 140 का संपूरक कोण कितना होगा, 40। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोटि पूरक संपूरक कोण क्या है, ये हमेशा पेपर में आता है। आगे बढ़ते, कुछ कोण हमारे पास और हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, बाह्य कोण, अंतः कोण। हम इसको एक ही फिगर द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ये कोण बनते कब हैं, जब दो रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। जब दो रेखाएं, आपकी रेखाएं हों, एक किरण हों, समांतर होती हैं। समांतर का अर्थ है कि इनकी जो बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। जैसे कि रेल की पटरी, रेल की पटरी कभी भी दो आपस में मिलती नहीं है, अर्थात इनकी दूरी होती है वो बराबर होती है। तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं।
दोनों रेखाएं एल है एम है, तो एल तथा एम समांतर रेखा है। तो इन दो समांतर रेखाओं को कोई एक टेढ़ी रेखा काट जाती है क्यू, तो इनके बीच में कुछ कोण बनते हैं। देखिए एक कोण इस तरह बनता है, तो एक मान लीजिए, इससे बनते दो मान लीजिए, इसे आपको तीन मान लीजिए, इससे चार मान लीजिए, इसे आप पाँच मान लीजिए, इससे छः मान लीजिए, इसे सात मान लीजिए और इसे आठ मान लीजिए। देख रहे हैं कि समांतर रेखा, ये समांतर रेखाओं को एक कोई तिर्रे रेखा काटती है। तिर्रे का मतलब तिरछी रेखा का काट दे तो इस टाइप के कोण बनते हैं। तो अब देख रहे होंगे कि कोण चार, कोण तीन, कोण पाँच और कोण छः ये समांतर रेखाओं के अंदर बनी हुई है, तो इन्हें बोलते हैं अंतः कोण, इंटीरियर। और जो कोण बाहर बने हैं, इसके बाहर बना हुआ है, कोण एक, कोण दो, कोण आठ, कोण सात, देखिए बाहर बनी हुई है, देखिए है कि नहीं बाहर, ये बाहर बनी हुई है, तो इनको बोलते हैं बाह्य कोण। तो समझ गए कि बाह्य कोण अंतः कोण क्या होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख समझने वाली बात ये है कि देख रहे होंगे कि ऐसे ही कुछ कोण, ये कोण ऐसे, कोण ए भी तरह से बना हुआ है। देखिए जैसे ये बना है वैसे ये बना है, जैसे ये बना है वैसे ये बना है कि नहीं। जो कोण दो है बराबर है कोण छः के, क्योंकि एक तरफ इसका मुंह है एक तरफ इसका मुंह है, दोनों एक ही तरफ से बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दो का संगत कोण छः बना। अब आप देख रहे होंगे कि इसका इधर कोण बनना है, इस तरह इसको इधर बनना है, तो कोण एक जो बराबर है कोण पाँच के, ये भी आपका संगत कोण कहते हैं। तो जिस तरह कोण दो बने एक साथ बनते हैं, जैसे कि अगर एक कोण इस तरह बनाया गया है 30 डिग्री का, दूसरा कोण ये 30 बनाया गया है, तो इसे बोलते हैं संगत कोण। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि यहाँ भी ऐसे बना हुआ है, यहाँ भी ऐसा बना हुआ है, तो संगत कोण हो गया। कोण तीन, कोण तीन ऐसे बना है, तो कोण तो सात ऐसा बना हुआ देखिए, और ये इसका संगत हो गया, ये इसका संगत हो गया, ये इसका संगत हो गया, और कोण चार का संगत कोण आठ हो गया। तो देख रहे हैं, तो संगत कोण सही समीगत ही कोण बनाया जा रहा है, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बनाया जा रहा है। अगर ये कहा जाए, हम दूसरी फिगर बना लेते हैं, अगर ये कहा जाए ये 30 डिग्री का है, तो इसका संगत कोण का मान कितना होगा। तो अब देख रहे हैं इसका फिगर ऐसे बनाया गया है, तो इधर देखिए इसको तो ऐसे बनाया गया है, तो अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, इसे बोलते हैं संगत कोण। ठीक है, तो ये संगत कोण बनता है, तो ये इसका ये बराबर होता है, इधर वाले का ये बराबर होता है, और इधर वाले का ये बराबर होता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। चलिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें बहुत सारे कोण बनते हैं, देखते जाइए अभी कैसे कोण बनते हैं। चलिए अगला फिगर बनाते हैं। हमने फिगर बनाया, तो ये संगत कोण बात हो गई। अब हम बात की एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, तो ये भी एक एल है, एम है, ये पी है। ये तब चर्चा होगी जब ये दो रेखा समांतर होती हैं। अगर ये दो रेखाएं आपस समांतर रही हैं तो संगत कोण भी आपस बराबर नहीं होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं एकांतर कोण की। एकांतर कोण जो बनता है वो अंदर बनता है। ठीक है, अगर ये देखिए ये कोण दिया है, एक अंदर बना कि नहीं बना, तो इसका जो एक का अंतर ये कोण है, जो इसका अंतर इसको छोड़ दीजिए, ये कोण बन रहा है, ये कोण आपस बराबर होते हैं। नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखने वाली बात है, यहाँ 3 है 4 है, कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। इसका जो एकांतर कोण ये है, अब देखिए यहाँ तो ऐसा बन रहा है, ये कोण 4, कोण 4 का एकांतर कोण हमारे पास जे, इसका ये है। ठीक है, तो
इसे होता नहीं होता, तो ये इसका ये बन रहा है और इसका जो है ये बन रहा है। ठीक है, तो 4 का एकांतर कोण बन रहा है 6। चीज समझ में आ गई। तो एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं कब? जब दो रेखा समांतर होनी चाहिए। अगर समांतर नहीं है तो ये बराबर नहीं होंगी, ये ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि इसके एकांतर कोण क्या होगा, इसका संगत कोण क्या होगा, ऐसे सवाल पूछता है। बाकी इसमें सवाल ज़्यादा बनते नहीं हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है, जो दो रेखाएं होती हैं उनको तीन रेखा काटती है, तो जो अंदर बोलते हैं उसे बोलते हैं अंतः कोण, बोलते नहीं बोलते। तो एक तरफ ये बनता है, एक तरफ ये बनता है। तो एक तरफ के कोण, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा है, यहाँ दो कोण बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो अगर इनको तुम आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर ये कोण आपस में जोड़ दिया जाए तो इसका मान 180 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा कि अंतः कोण का योगफल एक ओर के अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे कोण 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अंतः कोण कौन बन रहा है, कोण 3 बन रहा है और कोण 6 बन रहा है। तो इसका जो दोनों मान होगा 180 डिग्री होगा। इधर ये बन रहा है, इधर ये बन रहा है, तो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर इसका मान भी 180 डिग्री होगा। ये बात तो समझ में आ गई। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अंतः जो कोणों का योग है, एक तरफ अंतः कोण का योग है, ये अंतः बोलते हैं, अंतः कोण मतलब अंदर के कोण का योगफल 180 अंश होता है। इसे आप दिमाग में रखिएगा, इसे आप नोट कर लीजिए कि संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं और एक ही ओर अंतः कोण का योगफल 180 अंश होता है। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आपके सामने एक फिगर बनाया है। इसमें आपको नाम बताने हैं कि संगत कोण कौन कौन से, एकांतर कोण कौन कौन से। तो यहाँ पर नाम लिखिए हैं, देखिए तो कौन कौन से होंगे। ये Q, इसका संगत कोण बना T, कोण Q बराबर कोण T के। दिस कोण P बराबर कोण U के। इस तरफ का है। और देखते हैं कोण, ये तो है, ये भी तो है, इस साइड का कोण S बराबर कोण V के। अगला है कोण R बराबर कोण W के। ठीक है, एकांतर कोण क्या दिए है, एकांतर मतलब एक अंतर, तो S का जो अंतर है T है, तो कोण S बराबर कोण T के, कोण R बराबर कोण U के। अगर इसमें तीसरा पॉइंट ले लें, शीर्षभुज कोण कहाँ बना हुआ है, तो हमने आपको बताया था शीर्षभुज कोण क्या होता है। जब दो रेखाएं आपस में काटी हैं तो वहाँ पर बनता है शीर्षाभिमुख कोण बनता है। तो यहाँ पर तो काट रही देखिए, तो ये कोण बन नहीं बन रहा है आपस में। तो कोण Q बराबर कोण S के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगला है शीर्षाभिमुख कोण, कोण P बराबर QR, सॉरी R, इसका ये भी देखिए इसमें। तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये बन रहा है, तो कोण T बराबर कोण V के, और इसका बन रहा है ये, तो कोण U बराबर कोण W के। ये रहे आपके संगत कोण का नाम, एकांतर कोण का नाम और शीर्षाभिमुख कोण का नाम। तो इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं ये भी लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यह कह दिएगा कि इसका मान 110 डिग्री का है, तो इसका मान बताइए। यह O है, A है, B है, C है, D, इसका मान बताना है। या तो इसका मान पूछ लेगा, इस तरह मान पूछने का आता है। तो अब समझने वाली बात यह है कि ये क्या है, रैखिक युग्म है कि नहीं, है ना। तो अगर ये कोण ये बन रहा है
एक कोण ये बन रहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, कोण ए ओ डी प्लस कोण डी ओ सी बराबर कितना होगा 180। क्यों? क्योंकि इन दोनों कोण के कितना है 180 रेखीय युग्म बना रहे हैं। तो इसमें एक का मान दिया है 110 डिग्री, दूसरा निकालना है इसका मान x डिग्री दिया हुआ है, टोटल 180 हो गया। तो s डिग्री बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, क्योंकि इसको हमने क्या किया 75 कर दिया है। तो s डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री, जो x का मान है वो 70 अंश का है। ये तो बहुत सिंपल है। ये अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कैसे डालेंगे? ये आपको शीर्षाभिमुख बना रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है, देखिए तो इसका नाम होगा कोण ए ओ डी बराबर होगा कोण बी ओ सी के। ये बी ओ सी और ए ओ डी, इधर वाला कोण इधर वाला कोण, आपको कोणों के नाम लिखना आना चाहिए। अगर ये 110 डिग्री का है तो ये भी 110 डिग्री का होगा, तो इसका मान कितना होगा 1 डिग्री का। अगर ये 70 का है तो ये भी 70 का होगा, नहीं होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है। तो हम इस तरह आसानी से इस टाइप क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। तो अगर हम वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।